दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन कुमार आप सबको ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज का टॉपिक कैलेंडर यानी कि रियल डेज का रखे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है या आप किसी के बर्थडे के दिन निकालते हो, सपोज मान लेते हैं आपके जन्मदिन का दिन या किसी के जन्मदिन का दिन निकालते हो। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा था, या 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था। यानी कि कोई भी डेट को जो बीत गया है उसको या तो फिर जो आने वाला है उसको कैसे हम लोग निकालेंगे कि कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन रहेगा, इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले एक बात बता दूं, पिछला क्लास हम लोगों ने कैलेंडर का कितना भी क्लास किया है, 3 क्लास कर लिया है, यानी कि डेज मंथ ईयर, जिसमें पहला क्लास हमने किया था कि डेट अलग अलग होता था, मंथ और ईयर समान होता था। ऐसे क्वेश्चन आता था, मान लीजिए 15 अगस्त 1950 को सोमवार था, 15 अगस्त 1950 को सोमवार था, तो 30 अगस्त 1950 को कौन सा बार रहेगा। यानी कि ये सिर्फ डेट चेंज होता था, डेट अलग अलग रहता था, मंथ और ईयर ये समान होता था, मंथ भी और ईयर भी ये दोनों समान होता था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोग क्या किया, डेज मंथ और ईयर, जिसमें डेज अलग अलग रहता था, मंथ अलग अलग रहता था, ईयर समान रहता था। यानी कि 15 अगस्त 1950 को अगर सोमवार था तो 20 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन रहेगा। यानी कि ये चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया, ये मंथ भी चेंज हो गया, अगस्त था दिसंबर इसमें भी चेंज हो गया, ये जो ईयर है ये समान रहता था। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद तीसरा टाइप हम लोग क्या किए, डेज मंथ और ईयर। डेज अलग अलग रहता था, मंथ अलग अलग रहता था, ईयर भी अलग अलग रहता था। कहने का मतलब मान के चलिए 15 अगस्त 1950 को सोमवार था, कुछ भी बार रहे, 15 अगस्त सपोज मान लेते हैं 15 अगस्त 1950 को सोमवार था, तो 2 सितंबर 2000 को कौन सा दिन रहेगा। इस टाइप से, या तो फिर ये पूछेगा 2 सितंबर 2000 को मान लीजिए सोमवार था, बुधवार था, तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन रह चुका होगा, ये क्वेश्चन में पूछता था। इसमें क्या था, ये जो डेज है ये भी अलग अलग होता था, ये जो मंथ है ये भी अलग अलग होता था, ये जो ईयर है ये भी अलग अलग होता था। इसमें डेज भी अलग होता था, मंथ भी अलग होता था और ईयर भी अलग होता था। इस तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहला में डेज अलग रहेगा, मंथ ईयर समान रहता है, दूसरा में डेज मंथ अलग अलग रहता है, ईयर समान रहता है, तीसरा में डेज भी अलग रहता है, मंथ भी अलग रहता है और ईयर भी अलग रहता है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं कि रियल डेज, यानी कि कोई भी दिन को हम कैसे निकालेंगे, कोई भी दिन जो बीत गया है या फिर वो आने वाला हो, तो उस दिन को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रियल डेज निकालने के लिए हमको कुछ कोड जानने का आवश्यकता होती है, जैसे कि हो गया माह का कोड, यानी कि मंथ का कोड। जैसे इस टाइप से होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो कोड क्या लिखे माह का, ये 03361, यानी कि 03361 4625 035, ये हम लोग का माह का कोड है। ये जनवरी का कोड हो गया, क्या हो गया 0, फरवरी का 3, मार्च का 3 6 1, फिर 4625 4625, अक्टूबर का क्या है 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये माह का कोड हो गया। ये कैसे काम आएगा इसके बारे में आपको पता चल जाएगा।
अभी हम सिर्फ कोड के बारे में बता रहे हैं। और एक कोड इसमें जानने का ज़रूरी होता है, वो होता है शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड वो क्या होता है? 6, 4, 2 और 0। ये 6 जो होता है ये 1600 का कोड होता है। 1600, 1700 ये शताब्दी ईयर है, 1800 और ये 1900, ये याद रखना पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2000, 2100, 2200, 2300, इस टाइप से बढ़ेगा। 2400, 2500, 2600, 2700, ये अपने आप हो जाएगा आप अगर करिएगा। इससे पहले क्या आएगा? 1800, 16, 17, 18, 19 क्या आ जाएगा इसमें? 16 के बाद 19 के बाद तो 20 आ गया, 18 आया है। 16 के बाद 1500 कहाँ आएगा? यहाँ 1500, 1400, 1300, ये 1200। इस टाइप से ये क्या हो गया? ये शताब्दी का कोड हो गया। ये शताब्दी का कोड हो गया। ये कैसे काम आएगा ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें इतना याद रखने वाली बातें हैं। ये कोड, ये हो गया मंथ का कोड, यानी कि जनवरी का अगर पूछेगा, जनवरी में ये 0, फरवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 6 और मई में 1, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। मान के चलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर हम लोग निकाल लेंगे। ये ऐसा नहीं कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ज़रूरी है, ऐसे भी आप अगर निकालोगे, या तो फिर किसी का डेज मान के चलिए 26 अगस्त 1999, ये किसी का बर्थडे है, तो उस दिन, ये किसी का जन्मदिन है, तो उस दिन कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए भी यही काम आने वाला है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से पहले समझने का कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? ये 15 जो रहेगा, 15 जो है इसको सिर्फ 15 से सेम उतारना है। अगस्त का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 2 हो गया। इसका 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 1900 और ये 47 है ना, 1900 शताब्दी ईयर, 1947, 1900 शताब्दी ईयर। 1900 का कितना होता है कोड? 1900 का 0 होता है, 0। ये 1900 है, इसका कोड 0 है, 0 होता है। 47 का हम लोग 2 काम करेंगे, 2 काम करेंगे। पहला चीज़ ये 47 जितना है उतना ही लिखेंगे 47। और तीसरा चीज़, इसका दूसरा चीज़ क्या करेंगे? इसका लीप ईयर निकालेंगे। इसका लीप ईयर कैसे निकलेगा? 47 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे दिखा रहे हैं, 4 से 47। अगर शेष में आएगा तो भी शेष को नहीं गिनना है। 4 1 के 4, कितना बच गया? कट गया, ये 7 बचा। 4 1 के 4, कितना बचा? 3। कितना आया इधर? भागफल आया 11, शेषफल आया 3। तो शेषफल को हम लोग को नहीं देखना है, खाली भागफल को लेना है, यानी कि 11 आया। तो कितना लीप ईयर हो गया? ये हम लोग का लीप ईयर हो गया। लीप ईयर कितना हुआ? 11 लीप ईयर है, ठीक है। इसमें नोट दे करके और एक चीज़ जानने वाली बात है, नोट दे करके हम लिख दे रहे हैं। अगर पूछा गया सवाल, या तो फिर पूछा गया ईयर, पूछा गया साल, पूछा गया ईयर, लीप ईयर हो तो जनवरी और फरवरी के केस में लीप ईयर में एक साल एक कम लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा गया ईयर लीप ईयर हो तो जनवरी और फरवरी, ये दोनों के केस में लीप ईयर में कितना लेते हैं? एक कम लेते हैं। यानी कि लीप ईयर कौन सा? ये है लीप ईयर जो 11 आया है, इससे एक कम लेंगे। कब? जब
ये जनवरी फरवरी हो और ये पूछा गया साल जो है, ये पूछा गया साल ये अगर लीप ईयर हो तो 1947 ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो इस केस में कुछ नहीं करेंगे, जितना आया है इतना ही होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे फिर, इसको 7 से भाग देंगे, 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 1। शेष को लिखते हैं। पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये कैसे निकालते हैं। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग देते हैं। ये 2 है, 7 से भाग तो जाएगा नहीं, उससे कम है इसलिए 2 ही, 0 है तो 0। 47 7 छक 6 7 42, 43 14 47 5, ये 11, ये लीप ईयर नहीं था इसलिए 11, तो 7 1 के 7, कितना बचा शेष 4, इतना आया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग करते हैं, 7 7 को 4 2 6 और 1 7, इसको अलग किए, क्यों काटे, क्योंकि 7 हो गया। कितना बचा हम लोग का, बचा हम लोग का 5, 0 तो कुछ नहीं है, ये तो कट गया है, 5 बचा 5। अब जो बचेगा उसका क्या करते हैं, ये मिटा दे रहे हैं हम, जो बचेगा ये हमारा आंसर होगा। कैसे, ये तो कोड में आया है। अब डेज का कोड कैसे होता है, सोमवार का होता है, सोमवार का होता है 1, मंगलवार का होता है 2, बुधवार यानी 3, गुरुवार यानी 4, शुक्रवार यानी 5, शनिवार यानी 6, रविवार यानी 7, और 0 भी इसी दिन होता है, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार आता है तो 0 के बाद 1 होगा ना, तो इसलिए 7 भी मानते हैं इसको और 0 भी मानते हैं। ठीक है, यदि 0 आया शेष तो रविवार होगा, अगर 7 आया तो भी रविवार होगा। तो इसमें क्या आया हम लोग का, 5 आया है, 5 आया, यानी कि 5 क्या है, शुक्रवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो क्या होगा शुक्रवार, ये हम लोग का आंसर होगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो शुक्रवार था, ये हम लोग का आंसर होगा। आप गूगल करके देख लीजिएगा तो उसमें भी हम लोग का शुक्रवार ही आएगा। यानी कि रियल डेज हम लोग इस टाइप से निकालेंगे, रियल डेज मतलब जो सही डेट है ये कैसे निकालेंगे, या तो फिर जो आने वाला है वो भी निकाल सकते हैं इसी से। शताब्दी का कोड और माह का कोड ये दोनों आपको याद रहना चाहिए तो आराम से निकल जाएगा। और तीसरा चीज़ क्या याद रहना चाहिए कि अगर पूछा गया सवाल, पूछा गया जो साल है ये अगर लीप ईयर हो तो यहाँ जो लीप ईयर आएगा हम लोग का उससे 1 कम लेते हैं, तो वो हम लोग को बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देख करके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 19 जून 1440, 19 जून 1440 सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग किस टाइप से बनाते थे, जो डेट है उसको डेट सेम लिखते थे, 19 का 19, जून का कोड लिखते थे, जून का क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 4, इसको 2 भाग में डिवाइड करते थे। जो शताब्दी ईयर है यानी कि 1440, तो 1400 को क्या करेंगे, 1400 यानी कि 2, और इसको 2 भाग में डिवाइड करते थे। ये जो है जितना ईयर है उतना ही, यानी कि 40, और ये क्या होगा, ये हम लोग का लीप ईयर होगा। लीप ईयर कैसे निकालते थे, लीप ईयर हम लोग निकालते थे 40 है तो 40 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो निकलेगा 4 10 है 40, यानी कि कितना आया लीप ईयर, ये 10 आया। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, शेष निकालते थे 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा शेष 5, इसमें 4 ही बचेगा, इसमें 2 ही बचेगा, 5 7 35 और 5 40, 5 इसमें 7 के 7 8 9 10 3। ठीक है, ये हम लोग का शेष बचा। अब शेष को क्या करते थे, 7 7 को अलग करते थे,
5 और 2 7, अलग कर दिए 7 यानी कि 0, 5 6 7 8 9, 9 10 11 12, 12 यानी कि 12, कितना बचा हम लोग का 12, यानी कि 12 को अगर 7 से भाग देंगे ना तो 7 1 के 7, 8 9 10 11 12, कितना बचा हम लोग का 5, 5 शेष बचा। ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ऐसे, 5 और 4 9, 9 यानी कि 7 से 2 ज़्यादा तो 2 बचा, 2 बचा यहाँ, 5 4 9 हुआ था, 9 को 7 से घटाए तो 2 बचा। अब 2 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 2 5, वही उसी को हम लोग ऐसे अगर सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे तो सेम, और इधर से करते जाएंगे तो अभी वही आएगा। तो कितना हम लोग का शेष आया 5, 5 शेष आया, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार। तो क्या होगा 19 जून 1440 को कौन सा दिन होगा, वो शुक्रवार होगा। 19 जून 1440 को शुक्रवार, ये हम लोग का आंसर होगा। तो कितना ऑप्शन सी में है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत इजीली तरीके से हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा बोल रहे हैं, मतलब कौन सा दिन रह चुका है। 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको हम लोग सिंपल से निकालते हैं, जो डेट रहेगा उसको डेट सेम लिखते हैं। अक्टूबर का माह का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 0। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 1869, 1800 का कितना है कोड 2, ठीक है। अब ये कोड कैसे निकालना है पहले ही बता चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके, यानी कि पीछे से थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 69 जितना है 69, इसको सेम लिखते हैं। और इसका दूसरा चीज़ क्या करते हैं, लीप ईयर निकालते हैं। इसका लीप ईयर 69 का लीप ईयर, 69 को कितना से 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, इधर 1 बचा 2 बचा, 2 9 29, 4 7 28, 1 शेष बचा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना आया हम लोग का शेषफल, भागफल 17 आया, इसलिए 17 लिखें। अब क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग दे करके शेष जो बचता है उसको लिखते हैं। ये तो जाएगा नहीं 0, ये 2 ही हो जाएगा। 69 7 9 63 64 65 66 67 68 69, यानी कि 6 शेष बचा। 7 दूनी 14 15 16 17, यानी कि 3 शेष बचा। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब 7 7 करेंगे। 3 4 5 6 7, 3 2 5 और 2 7, ये कट गया 7, यानी कि 0, कितना बचा 6 बचा। 6 यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 6 यानी कि शनिवार, 6 यानी कि शनिवार हम लोग का है ऑप्शन बी में है, 44 का ऑप्शन बी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कितना 26 नवंबर 2008 सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हम लोग को पूछा है। तो इसमें क्या करना है, डेट सेम होगा। नवंबर का कोड क्या होगा, नवंबर का 3 होगा। 2008 2008 यानी कि 2008, तो 2000 2000 का कितना होता है कोड 6। अब इसका हम लोग 2 काम करेंगे, ये जो 8 है 8 ही लिख देंगे और एक लीप ईयर निकालेंगे। 8 लीप ईयर, 8 को अगर भाग देंगे 4 से, यानी कि 2, 4 दूनी 8, 2 हो गया। अब इसका हम लोग 7 से भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। 7 3 21, कितना बचा 5, ठीक है। 3 ही आएगा, 6 ही आएगा। 7 1 के 7, कितना बचा 1, ये 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 7 7 को अलग करेंगे। 5 और 2 7, 7 यानी कि 0, 6 1 7, 7 यानी कि 0। तो कितना शेष बचा हम लोग का, शेष हम लोग का बचा 3 ही, यानी कि बुधवार, सोम मंगल बुध, बुधवार।
बुधवार देखते हैं ऑप्शन, बुधवार ऑप्शन डी में है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत इजीली तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 15 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था बोल रहा है। 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016 सप्ताह का कौन सा दिन था बोल रहा है। 15 जनवरी 2016, तो 15 को सेम 15 लिखेंगे, जनवरी यानी कि 0, माह का कोड से देखेंगे, जनवरी का कोड 0। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 20 यानी कि 2000 कितना आएगा 6। 16 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक 16 ही होगा। दूसरा चीज़ हम लोग लीप ईयर निकालते हैं, कितना लीप ईयर निकालते हैं। लीप ईयर कितना निकलेगा, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 यानी कि 4 आया, ठीक है 4 आया। लेकिन ये जनवरी है, जनवरी फरवरी के केस में क्या बोले थे, अगर वो खुद लीप ईयर रहे, 2016 एक लीप ईयर है, 4 से भाग जाएगा यानी कि लीप ईयर है। तो अगर पूछा गया सवाल, पूछा गया ईयर जनवरी फरवरी में लीप ईयर हो, मतलब वो लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी का केस रहे, तो एक कम लेते हैं। 4 था तो एक कम लेंगे यानी कि 3 लेंगे हम लोग। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो साल है ये लीप ईयर है और पूछा गया क्वेश्चन जनवरी का है, यानी कि जनवरी और फरवरी में हम लोग एक कम लेते हैं। तो 4 आया लीप ईयर, 4 से एक कम लिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 1 0 6, कितना 7 दूनी 14 2 16, ठीक है 3, ये आ गया 6 और 1 7, इसको अलग करते हैं यानी कि 0, ये 0 तो अपने आप कट गया, और 3 2 5, कितना 5, यानी कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी कि शुक्रवार।